हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑफ ऑर्डर सेकंड बाय रिमूविंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने 5 मेथड के बारे में डिस्कशन किया था कि हमें कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है तो कौन कौन से मेथड थे। एक था हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना, किसके रेस्पेक्ट में, जब हमारे पास एक इंटीग्रल एक सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी क्या रहे, नॉन रहे। ठीक है, पहला मेथड तो वो था। दूसरे मेथड के बारे में हम बात करेंगे कि अगर कि हमने इस मेथड से हमने स्विच क्यों किया इस पे दूसरे मेथड पे, क्योंकि अगर मान के चलो कि अगर हमारा सी एफ जो एक सॉल्यूशन दे रखा है हमें वो दे ही ना रखा हो, गिवन ना हो, नॉट गिवन, और ना ही हम निकाल पा रहे हैं इजीली फाइंड। हमने पहले मेथड में क्या किया था, हम एक सी एफ नॉन सी एफ की वैल्यू निकालते थे, उसकी हेल्प से हमने मतलब हमें यू ऑलरेडी पता होता था, हमें वी निकालना होता है। बट यहाँ पे क्या है, हमें सी एफ की वैल्यू मालूम ही नहीं है। नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें किसको चेंज करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना है, दैट मीन्स वाई को चेंज करना है। हम वाई को क्या मान लेंगे, यू डॉट वी, एंड बाय रिमूविंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले बात आती है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन सी, सेकंड ऑर्डर की। तो इन जनरल कौन सी इक्वेशन होती है, y डबल डेरिवेटिव प्लस पी वाई डेरिवेटिव प्लस क्यू वाई इज इक्वल ऑफ आर। और जो हमारे पास पी क्यू आर है ये किसके फंक्शन है, हमारे पास x ओनली। अब इस मेथड को हमने यूज किया है बिकॉज दिस मेथड इज यूज बिकॉज हमारे पास जो नॉन इंटीग्रल था, ए पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1 इज नाइदर गिवन, ना तो दे रखा है और ना ही हम निकाल पा रहे हैं, नॉर कैन बी इजीली फाउंड। अब कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, तो बाय चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल ऑफ यू डॉट वी। ठीक है, अब हमें वैल्यू किस किस की फाइंड करनी है, u और v की। तो सबसे पहले तो चेंज कर लेते हैं जितनी भी वैल्यूज, अगर y इसको सॉल्यूशन मान लिया हमने, लेट y बी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो y का डेरिवेटिव निकालेंगे, y डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो सब ये क्या कहते हैं, सेटिस्फाई करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि इसको हमने क्या कहा, इसका सॉल्यूशन। अब इसमें लगाते हैं u डॉट वी का फॉर्मूला, तो u डॉट वी का डेरिवेटिव प्लस v डॉट u का डेरिवेटिव। सिंपली हमने प्रोडक्ट रूल लगाया डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव की बात आती है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, एक तो ऑलरेडी था एक और लगेगा, प्लस अब सेकंड टर्म सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव ऑलरेडी था तो डबल हो जाएगा, प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, क्या इक्वेशन आएगी, u डॉट वी डबल डेरिवेटिव प्लस वी डेरिवेटिव यू डेरिवेटिव, ये भी तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ यू डेरिवेटिव वी डेरिवेटिव प्लस वी डॉट यू का डबल डेरिवेटिव। y की वैल्यू, y डेरिवेटिव की वैल्यू और y डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, y डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, u v डबल डैश प्लस 2 v डैश डॉट u डैश प्लस v डॉट u डेरिवेटिव प्लस p, v डेरिवेटिव की वैल्यू u डॉट v प्लस v डॉट u डैश प्लस q, y की वैल्यू क्या है, u डॉट v इज इक्वल ऑफ 0। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें v की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, मतलब कि v डेरिवेटिव v डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया था। वहाँ पे हमारे पास u की वैल्यू ऑलरेडी नोन होती थी, यहाँ पे हम निकालेंगे कौन सी आएगी। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें किस में कन्वर्ट करनी है, v की फॉर्म में। तो v डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट एक साथ लिखो, v डेरिवेटिव की और v के। v डेरिवेटिव के देखो कौन सा है इसमें टर्म, v डेरिवेटिव की सिर्फ यही है, इसका कोएफिशिएंट क्या है u, प्लस अब v डेरिवेटिव की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट है 2u डेरिवेटिव, और कहाँ पे है ये हो गया, प्लस के p u, और कौन सा है, और कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 2 वैल्यूज़ है हमारे पास, ये हो गई। ठीक है, अब लेंगे हम v की वैल्यूज़, इसमें कौन सी टर्म है जिसमें v है, एक तो ये हो गया
कोफिशिएंट क्या है इसका, u डबल डेरिवेटिव, और कोई एक ये है p u डेरिवेटिव, और कोई, और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे q u v इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ क्या किया है, हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर लिया है इस फॉर्म में। क्या कंडीशन थी, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय रिमूविंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इस इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वैल्यू है, ये तो जीरो होगी नहीं क्योंकि इसको हम सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं। अगर v जीरो हो जाएगा तो y भी जीरो हो जाएगी, तब तो हमें कुछ निकालना ही नहीं होगा। तो हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिमूव करना है। रिमूव के लिए इसके कोफिशिएंट को हमें क्या मानना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा। सो क्या लिखेंगे, चूज u सच दैट कोफिशिएंट ऑफ v डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2u डेरिवेटिव प्लस pu इज इक्वल ऑफ 0। u डेरिवेटिव का मतलब 2du/dx हो जाएगा प्लस के pu इज इक्वल ऑफ 0। यहाँ पे हम लगाएंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, दैट मीन्स जो वेरिएबल एक तरह के उनको एक साइड रखा, जो अनदर फॉर्म के उनको एक साइड रखा, इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2du/dx इज इक्वल ऑफ माइनस ऑफ pu, u वाले टर्म एक साइड रखे, 2du/u इज इक्वल ऑफ माइनस ऑफ p dx। इस 2 को हमने लिख दिया यहाँ पे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो 1/u का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 तो ऑलरेडी बाहर निकाल लिया, p डॉट dx। 1/u का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log u माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx। ठीक है, अब हमें यहाँ से सिंप्लीफाई करके क्या निकालना था, चूज u। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, log u की वैल्यू ये आ गई, अप्लाई एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, e और log कैंसिल आउट, बचेगा क्या, u इज इक्वल ऑफ e रेज टू द पावर माइनस के 1/2 p डॉट dx। तो हमने सिर्फ क्या किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन ली। इस मेथड में हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल ना तो गिवन है, ना ही हम निकाल पा रहे हैं इजीली, तो हमने सॉल्यूशन माना y इक्वल u डॉट v, इसको फॉर्म को कन्वर्ट किया v की फॉर्म में। अब हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए ऐसा u चूज़ किया है ताकि कोफिशिएंट इसका 0 हो जाए। तो हमने यहाँ पे u की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमें सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, u और v। u की वैल्यू तो हम निकाल चुके, अब हमें इस वैल्यू में से, इस इक्वेशन में से हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, v की। ये तो 0 हो गया, अब हम लिखेंगे ये वैल्यू u डॉट v डबल डेरिवेटिव प्लस, यहाँ पे ये वैल्यू तो 0 हो गई है हमारी। ठीक है, तो बच क्या हमारे पास, v u डबल डेरिवेटिव प्लस p u डेरिवेटिव प्लस q u। v को हमने 2 बार लिख दिया, एक ही बार आएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं वैल्यू क्या चाहिए हमारे पास, 1/u u डबल डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू, u डॉट v डबल डेरिवेटिव प्लस v u डबल डेरिवेटिव प्लस p u डेरिवेटिव प्लस q u इज इक्वल ऑफ 0। और 0 भी क्यों लेके चले हैं, हमने तो यहाँ r मानी है ना फॉर्म, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, r। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, r वैल्यू आएगी। थ्रू आउट डिवाइड दिस इक्वेशन बाय u, क्योंकि हमें इसका कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1। तो v डबल डेरिवेटिव प्लस u डबल डेरिवेटिव अपॉन u प्लस p u डेरिवेटिव अपॉन u प्लस q u अपॉन u करेंगे तो 1 से u से u कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो v डबल डेरिवेटिव प्लस v u डबल डेरिवेटिव प्लस बाई u प्लस p u डेरिवेटिव अपॉन u प्लस q इज इक्वल ऑफ r बाई u। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे चीज़ों को, कि इस जितनी भी फॉर्म लिखी हुई है हमारे पास, जैसे कि हमने यहाँ पे u की वैल्यू क्या निकाली है, e रेज टू द पावर माइनस के 1/2 p dx, ये निकाला है हमने u की वैल्यू। और du ओवर dx की वैल्यू क्या आई थी इस क्वेश्चन में, du ओवर dx की वैल्यू आई थी
माइनस के पी यू ओवर टू। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को, u की वैल्यू या u के डेरिवेटिव की वैल्यू, इन सभी वैल्यूज़ को हमें इसमें पुट कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास जो सिंप्लीफाई होकर क्वेश्चन आएगी वो क्या आएगी, देखो यहाँ पे हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू है माइनस के पी यू अपॉन टी टू। हमें चाहिए क्या, u डबल डेरिवेटिव, तो इसका हम 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 तो कॉन्स्टेंट है, p का करेंगे तो क्या होगा, डी पी ओवर डी एक्स इंटू यू सेम, अब की बार p सेम रहेगा और u का क्या हो जाएगा, डी यू ओवर ऑफ डी एक्स, तो माइनस के 1/2 डी पी ओवर डी एक्स इंटू के u प्लस डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस के p इंटू पी यू ओवर 2 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी वैल्यूज़ को जब हम इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो हमारे पास सिंप्लीफाई होके आएगा इक्वेशन में क्या आएगा, q माइनस 1/2 डी पी ओवर डी एक्स माइनस ऑफ पी स्क्वायर अपॉन 4 v इज इक्वल ऑफ r बाई यू। ठीक है, तो एक तरह से हमने इस फॉर्मेट को कन्वर्ट कर लिया है v डबल डेरिवेटिव प्लस ये p डैश डेरिवेटिव नहीं है p का, ये सिर्फ नोटेशन है इस कांस्टेंट को डिनोट करने के लिए। ठीक है, v इज इक्वल ऑफ q डेरिवेटिव, तो यहाँ से इम्प्लाई हो गया p डेरिवेटिव की वैल्यू q माइनस की 1/2 डी पी ओवर डी एक्स माइनस के पी स्क्वायर अपॉन 4 और q डेरिवेटिव q डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, r बाई यू। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में q और p और r ऑलरेडी गिवन रहेंगे। ठीक है, तो हमें जो हमारा वर्किंग रूल है तो हमें ये पूरा फॉर्मेट याद नहीं रखना, हमें सिर्फ 2 वैल्यूज याद रखनी है। कौन कौन सी, y को हमने माना u डॉट v, हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो u और एक v। u की वैल्यू क्या निकाली, e रेज टू द पावर माइनस के 1/2 p डॉट डी एक्स, और v की वैल्यू क्या निकाली, इसके लिए हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली है v डबल डैश प्लस p डैश v इज इक्वल ऑफ q डैश। यहाँ पे p और p डैश और q डैश की वैल्यू क्या है, यहाँ पे होगी q माइनस के 1/2 डी पी ओवर डी एक्स माइनस के पी स्क्वायर बाई 4 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r बाई यू। यू की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता ही रहेगी, इन दोनों वैल्यूज़ को r और v निकलते ही हमने यहाँ पे पुट कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, तो वही है, बस यही हमारी, और जो ये क्वेश्चन जो हमारी निकल के आई है कौन सी वाली, जिसमें हम v के फॉर्मेट में लिखा है, इसको कह देते हैं हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन 1। ठीक है, इसको हम आराम से इंटीग्रेट करके किसी भी फॉर्म में हम y की वैल्यू निकाल देंगे और देयरफॉर y इक्वल टू यू डॉट वी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ओके।